तो करवा चौथ की कहानी सुनने के लिए सबसे पहले आप अपने गेहूं ले लीजिए हाथ में और सिर ढककर ही बैठिएगा। सुनते हैं करवा चौथ माता की कहानी। बोल करवा चौथ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार और व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठ गए और अपनी बहन से भी खाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर वे ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि आजा बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसको छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें क्या होता है, बाल आ जाता है। और जैसा ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के सबके पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह इकट्ठा करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। वह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटा भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना है। ऐसा कहकर वह चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन होने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर
उनमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति जो है वो तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश भगवान, माँ गौरा, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागनों को मिले। करवा चौथ की जय हो। बोल करवा चौथ माता की जय। गणेश जी की कहानी जरूर सुनी जाती है, तो सुनते हैं गणेश जी की भी कथा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी का पूजन भी किया करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोला कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग लो। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगूं? उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो। बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो सब मतलबी हैं, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी छोटी सी जिंदगी बची है, तू तो अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरी बाकी जिंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर खूब सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ मांग लूँ जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो। तब वो दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए। हमारा वचन है, जो आप मांगेंगी सो आपको मिल जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें, फिर अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोल गणेश जी महाराज की जय। कहते सुनते हुंकारा भरते का भला। सब्सक्राइब जरूर करें। राधे।